बड़ी खबर कर्नाटक के शिमोगा से, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद भारी तनाव है। हत्या के खिलाफ आगजनी हुई, प्रदर्शन हुए। प्रशासन ने 23 फरवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दिए। शहर में धारा 144 लगा दिया गया। जांच के लिए पुलिस ने टीम बनाई है। अब तक किसी की भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि इस हत्याकांड को हिजाब विवाद से जोड़ने से इनकार किया। हालांकि पुलिस हिजाब विवाद से लिंक कर भी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस हादसे के बाद पूरे इलाके में तनाव है। धारा 144 लागू कर दी जा चुकी है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल रविवार रात 9:30 बजे अज्ञात हमलावरों ने हर्ष नाम के युवक की हत्या की और इस हत्या से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। शिमोगा में फ्लैग मार्च हो रहा है। इस इलाके में तनाव फैल गया है। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। धारा 144 लगाई गई है। इस पूरे मामले की तफ्तीश हर एंगल से की जा रही है। युवक पर किसने हमला किया, पुलिस इस बात का पता लगा रही है। ನಿನ್ನೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗೂಂಡಾಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಧ್ವಜದ ವಿಚಾರ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಭಗವಾ ಧ್ವಜವನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 50 ಲಕ್ಷ ಶಾಲ್ಗಳನ್ನು, ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ಸೂರತ್ನಿಂದ ತಂದು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅದು ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಈ ರೀತಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದಮನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಆ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೇ. नागार्जुन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। नागार्जुन, जिस युवक की हत्या हुई वो किसने की, क्यों की, क्या इन्वेस्टिगेशन में अब तक कुछ साफ हो पाया है? कोई जानकारी जो सामने आई हो? जी नहीं, अभी तक सिर्फ 12 घंटे हुआ है जो इंसिडेंट हत्या होके 9:30 या 9 बजे के आसपास कल रात को एक मर्डर हुआ था शिवमोगा सिटी टाउन के अंदर। होम मिनिस्टर एक स्पेशल टीम फॉर्म की गई है एक पुलिस ऑफिसर्स नेतृत्व में, और उनकी एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है कि 4 से 5 लोग इसके पीछे होंगे, और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी नहीं है क्या मोटिव हो सकते हैं जो मर्डर हुआ है एक बजरंग दल एक्टिविस्ट की गई है। आज डीसी ने पूरे स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद करने का एक इंस्ट्रक्शन भी दिया है। जी नागार्जुन, हिजाब विवाद से भी पुलिस इस पूरे मामले को जोड़कर देख रही है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन इस एंगल से भी की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो 7 फरवरी को हिजाब के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल था। जी बिल्कुल, होम मिनिस्टर एक बयान दिया है कि हिजाब एंगल भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन में ये जानकारी मिली है कि ये हिजाब का इश्यू नहीं है। शायद लगता है कि कोई और इश्यू है, बट हिजाब इश्यू भी एक इन्वेस्टिगेशन का एक एंगल होगा पुलिस के साथ। जी शुक्रिया नागार्जुन, आपका तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे, नजर बनाए रखिएगा। इस बड़ी खबर से जुड़े अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और अब रुख करते हैं यूपी का, जहां साइकिल वाले बयान पर सियासत गर्म है। प्रधानमंत्री ने कल चुनाव प्रचार में अहमदाबाद धमाके को समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से जोड़ दिया। सुनिए। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे, और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे,
और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। ये लोग कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को भी दांव पर लगा देते हैं, देश के सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर देते हैं। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। ये लोग कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को भी दांव पर लगा देते हैं, देश के सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर देते हैं। अखिलेश यादव ने पीएम के साइकिल वाले बयान को देश का अपमान बताया। उन्होंने साइकिल को खेत, किसान, बेटी, स्कूल, आम जनता और महंगाई से जोड़ दिया। तो ट्वीट कर पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है अखिलेश यादव ने। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सरपट दौड़ती है हमारी साइकिल। आम जनता और महंगाई से पीएम मोदी के इस आरोप को अखिलेश यादव ने जोड़ा। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है, ये ट्वीट किया। मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में आतंकियों ने साइकिल पर बम रखे हुए थे। जहां लोग सब्जी लेने आते हैं वहीं साइकिल पार्क कर चले गए थे। तो अखिलेश यादव की साइकिल पर पीएम मोदी ने क्या निशाना साधा वो आपको बता रहे हैं। एक समय चारों तरफ साइकिल पर रखे बम फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। तो यूपी की लड़ाई अब आतंकवाद पर गर्मा गई है। अहमदाबाद धमाके के फैसले के बाद बीजेपी ने आतंक का लिंक सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। उनकी संवेदना पेशेवर अपराधी, माफिया और आतंकवादियों की प्रति है। अहमदाबाद न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। इनमें से एक आतंकवादी का पिता वो बकायदा समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, मैं पूछना चाहता हूं 2008 की इस घटना पर अब तक अखिलेश यादव ने अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया। इन आतंकवादियों के प्रति उनकी सहानुभूति और संवेदना क्यों है? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा नहीं है? इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसीलिए आतंकवाद, इसीलिए भाईचारे पर चोट पहुंचाने का काम, इसीलिए ये जानबूझ करके बहस को दूसरी दिशा में लेना चाहते हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान की तबाही, मजदूर के पास काम नहीं, इन बातों पे ये बहस नहीं करना चाहते। योगी ही नहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी समाजवादी पार्टी पर आतंकवाद से प्रहार किया। तो अखिलेश ने भटकाने वाली साजिश बता दिया। मैंने कल भी कहा था, अहमदाबाद बम धमाकों के तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी अब तक मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। कारण क्या है? आतंकी का अब्बूजान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। अखिलेश जी की बंद है जुबान। जिस तरह के स्कूल से मैं पढ़ा हूं, उसी तरह के स्कूल से वो पढ़े हैं। अगर मैं उनके साथ हूं तो वो भी मेरे साथ हैं। और जहां तक सवाल अनुराग ठाकुर का है, वो मंत्री हैं। जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ करके डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहां पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। तो आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी है। जबकि यूपी में आधी लड़ाई खत्म हो गई है, अब आधी बाकी है, लेकिन जीत के अपने अपने दावे भी शुरू हो गए हैं। कि बाबा बुलडोजर की भाषा बदल गई है। जब से उन्हें हार का डर सताने लगा है, पहले दूसरे चरण में हार हुई है, तीसरे में भी। इस बार जनता ये डबल इंजन झूठ बोलने वालों की पटरी उखाड़ने का काम करेगी।
ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है। 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। जो रुझान आए हैं, जनता का जो प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, ये उसका प्रमाण है। आज इस रोड शो में आप देख रहे होंगे, सबका साथ सबके विकास के साथ, ये जन विश्वास का प्रतीक है। यूपी में चौथे दौर के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज अमित शाह, सीएम योगी से लेकर अखिलेश और प्रियंका गांधी तक मैराथन रैली कर रहे हैं। यूपी में चौथे दौर के लिए 23 फरवरी को 59 सीटों पर मतदान है। तो अब चौथे दौर के लिए तमाम दिग्गज, सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं और आज अलग अलग हिस्सों में दिग्गजों का चुनावी प्रचार होने जा रहा है।